नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम साहब, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे और तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज अपन पढ़ेंगे 27 दिसंबर 2024 का राजस्थान का करंट अफेयर। उससे पहले कल 26 दिसंबर को रात को 9:51 पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया था। तो सबसे पहले तो भगवान दिव्य आत्मा को शांति प्रदान करे, सादर नमन, श्रद्धांजलि। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वो वित्त मंत्री रहे थे जिस समय भारत की वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब थी। उसके बाद 2004 से लेकर 2014 तक वो भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रखी है इकोनॉमिक्स के अंदर, और उनके बारे में जितनी बातें की जाए उतनी ही कम है। आज 11 बजे अभी उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा और 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कल की क्लास में अपन इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। मेरी आपको पता होना चाहिए डेली एक इंडिया करंट अफेयर की भी क्लास होती है, उसके अंदर उस चीज़ को अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तो उस क्लास को आप रेगुलर ले लिया करो, क्योंकि राजस्थान के सभी एग्जामों में इंडिया करंट अफेयर तो आता ही है और राजस्थान में यहाँ कवर करवाता ही हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर की आपके वैसे भी कोई समस्या नहीं है। इस क्लास की पीडीएफ आपको जरूर लेनी है। पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीडीएफ के अंदर सारे एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत ही अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से लिखे हुए मिल जाते हैं। चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो प्रोफेसर नंद किशोर पांडे। प्रोफेसर नंद किशोर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो पुरस्कार का नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार। किसको दिया गया? प्रोफेसर नंद किशोर पांडे को दिया गया। किसके लिए? इनकी एक पुस्तक है, 2023 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, भारत बोध और भक्ति कविता। क्या लिखी थी? भारत बोध और भक्ति कविता। आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि भाई प्रोफेसर नंद किशोर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार है, वो किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो भारत बोध और भक्ति कविता पुस्तक के लिए दिया गया। 2023 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। ठीक है, ये आपको सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। किस आयोजन के अंदर इनको दिया गया? तो एक साहित्यिक अकादमी का आयोजन चल रहा था, मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिषद के द्वारा इसको चलाया जा रहा था, तो मध्य प्रदेश सरकार ने इनको ये पुरस्कार दिया है। वर्तमान के अंदर जो प्रोफेसर नंद किशोर पांडे हैं वो कहाँ पर नियुक्त हैं, किस पद पर आसीन है? तो जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है, राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर हिंदी विभाग और जो पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग है उसके अध्यक्ष के रूप में ये वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। तो आपको विशेष इनके बारे में ये चीजें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व है जहां पर बोटिंग से सफारी होगी। बोटिंग से सफारी का मतलब आप समझते हो क्या है? ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है जहां पर जो छोटी छोटी झीलें बनी हुई है उसके अंदर बोट छोटी नावों से लोगों को सफर करवाया जाएगा, घुमाया जाएगा? तो वो है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। कहां पर है ये रहा रामगढ़ विषधारी, बूंदी के अंदर है ये। बूंदी में जो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है वहां पर पहली बोटिंग सफारी शुरू होगी। तो ये राजस्थान की पहली टाइगर रिजर्व बोटिंग है। ठीक है, इसमें कहां पर की जाएगी सर? रामगढ़ विषधारी के अंदर यहां पर एक शंभू सागर झील है, वहां पर सबसे पहले शुरू की जाएगी। कहां पर? शंभू सागर झील के अंदर। शंभू सागर झील, बूंदी, रामगढ़ विषधारी, तीसरा टाइगर रिजर्व वैसे क्रम के हिसाब से, लेकिन ये पहला टाइगर रिजर्व बना है जहां पर बोटिंग से सफारी शुरू हुई है। राजस्थान में सुशासन सप्ताह का आयोजन कब किया गया? इससे पहले अपन ने सुशासन दिवस मनाया था। कब बनाया था? 25 दिसंबर को मनाया था। 25 दिसंबर को क्यों मनाया था? क्योंकि प्रतिवर्ष जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी है उनकी जयंती आती है 25 दिसंबर को। इस बार 100वें क्रम की जयंती थी, तो अपन ने मनाया था सुशासन दिवस। कब? 25 दिसंबर को। बात यहां पर हो रही है राजस्थान के अंदर सुशासन सप्ताह का आयोजन कब हुआ? यहां पर क्या हो रही है? सुशासन सप्ताह का आयोजन पूछा जा रहा है आपसे। यह हुआ था 19 से 24 दिसंबर के मध्य। कब? 19 से 24 दिसंबर के मध्य हुआ था। ठीक है, सुशासन दिवस क्यों मनाया जाता है वो रीजन मैंने आपको बता दिया है। सुशासन सप्ताह राजस्थान में 19 से 24 दिसंबर के मध्य इस बार मनाया गया था। प्रतिवर्ष जो सुशासन सप्ताह मनाया जाता है उसकी थीम एग्जाम में पूछी जाती है। 2024 में जो अब की बार अपन ने मनाया था उसकी थीम क्या थी? प्रशासन गांव की ओर। क्या थी? प्रशासन गांव की ओर। प्रशासन गांव की ओर इसकी थीम रखी गई थी। ठीक है, होगा क्या इसके अंदर? तो सरकार की जो विभिन्न सेवाएं हैं उनको आम जन तक पहुंचाने के लिए, सरकार की जो भी शिकायतें हैं
जो भी लोगों की शिकायतें हैं सरकार के प्रति, सरकार उसका जल्द से जल्द निवारण करेगी सप्ताह के अंदर, इसलिए अपन ने सुशासन सप्ताह मनाया था 19 से 24 दिसंबर। प्रशासन गांव की ओर थीम रखी गई थी। अगला क्वेश्चन, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती पर राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों में अटल प्रेरक लगाने की घोषणा की है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती 25 दिसंबर को अपन ने मनाई थी। उस समय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल जी शर्मा, उन्होंने 11,500 अटल प्रेरक लगाने की घोषणा की है। कितने? 11,500 ग्राम पंचायतों में अटल प्रेरक लगाएंगे। क्या काम होगा इनका, क्या नहीं होगा? तो इसके साथ प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर उन्होंने बोला कि एक अटल ज्ञान केंद्र भी खोलेंगे। क्या खोलेंगे? प्रत्येक ग्राम पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर, यह ध्यान रखना भाई नाम। और 11,500 अटल प्रेरक लगाए जाने की घोषणा की है। ठीक है, अटल प्रेरक करेंगे क्या? अटल प्रेरक का मुख्य उद्देश्य तो यही है भाई, युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, इनके लिए कुछ सैलरी का भी निर्धारण किया उन्होंने। दूसरी चीज ये क्या करेंगे, लोगों की जो भी शिकायतें होंगी उनका निस्तारण करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए राजस्थान सरकार की, भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यरत रहेंगे। 11,500 अटल प्रेरक लगाने की घोषणा की है। यह खबरों में ज्यादा क्यों आया है? इससे पहले जब कांग्रेस सरकार थी, अशोक गहलोत की जब सरकार थी, तो उन्होंने महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती लेके आए थे वो, लेकिन भजनलाल जी ने उसको रद्द कर दिया है और अब वापस से नहीं अटल प्रेरक लगाने की घोषणा की है। तो ठीक है भाई, चीजें दोनों ही अच्छी है, लेकिन वही है ना, सत्ता परिवर्तन का मतलब आप समझते हो। पुराने वाली सरकार, योजना सेम ही है, दोनों का उद्देश्य सेम ही है, रोजगार दोनों में सेम ही मिल रहा है, लेकिन उसका नाम था महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती, उन्होंने निकाली थी, अच्छी नहीं थी, रद्द कर दी। अब हम निकालेंगे, देखिए। चलो भाई आप निकाल दो, युवाओं के साथ खिलवाड़ करना है, कोई भी कर दो, चाहे आप करो चाहे वो करें, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये क्वेश्चन मैंने आगे भी आपको एक बार पढ़ाया था, फिर से मैं लेके आया हूं क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई। हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी, जिसको आईफा अवार्ड बोला जाता है, वो राजस्थान में कहां पर आयोजित होने वाला है? ये राजस्थान के जयपुर के अंदर जेईसीसी सीतापुरा के अंदर आयोजित होने वाला है। जेईसीसी के अंदर अभी राजस्थान राइजिंग इन्वेस्टमेंट समिट मीट भी हुई थी 9 से 11 दिसंबर को। उसी प्रकार जयपुर सीतापुरा के अंदर आईफा अवार्ड होने वाले हैं। देखिए आईफा इंपॉर्टेंट इसलिए है, एक तो ये हिंदी भी सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड है, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड है, जयपुर के अंदर हो रहा है। कब होगा ये? मार्च के अंदर होगा, 7 से 9 मार्च 2025। पहली चीज, 7 से 9 मार्च 2025 को जेईसीसी जयपुर के अंदर होगा। ये आईफा कौन से क्रम के होंगे? 25वें क्रम के आईफा होंगे। ये दूसरी बार भारत में हो रहे हैं ये, ओनली फॉर। पच्चीस, ये जो इस बार का जो आईफा होगा उसको मिलाकर टोटल 25 आईफा हो जाएंगे, जिसमें से ये दूसरी बार भारत में हो रहा है। 2019 के अंदर, इससे पहले मुंबई में हुआ था। अब वापस दूसरी बार होगा 2025 में जयपुर में। अब आप देख सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट है। आईफा है वो अपने पूरे कैरियर के अंदर 25 बार होने जा रहा है, उसमें से केवल दूसरी बार भारत में हो रहा है। एक बार मुंबई में हुआ, दूसरी बार जयपुर में हो रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको विशेष कर ध्यान रखना है, ठीक है। जयपुर देश का ऐसा दूसरा शहर बनने जा रहा है जहां पर आईफा अवार्ड आयोजित होगा। उससे पहले मुंबई में हो चुका है, 7 से 9 मार्च 2025 जेईसीसी सीतापुरा, ठीक है। जेईसीसी सीतापुरा के अंदर होगा और ये हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। आगे देखते भाई, आगे क्या है। अच्छा, ये है भाई सुजस की पत्रिका, आरएस पटवार ग्राम सेवक रीट, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वीडियो। कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अभी बोल रहा हूँ मेरे से चाहे करंट अफेयर पढ़ो या मत पढ़ो, आपको कोई दिक्कत नहीं, मेरा फोर्स नहीं, आप मेरे से पढ़ो ही पढ़ो, लेकिन सुजस की पत्रिका जरूर पढ़ लेना, इतनी सी मेरी बात मान लेना। जब एग्जाम दे के आओगे तब याद करोगे सर बिल्कुल सुजस की पत्रिका में से करंट अफेयर में तो सारे क्वेश्चन आ ही रहे हैं, बाकी राजस्थान जीके में भी जो हमने पढ़ा था सुजस में उसमें से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ना है। डेली की जो मेरी करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? कई बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं अभी भी, कॉल आ रहे हैं सर मैं पीडीएफ नहीं मिल रही। मैं जो तरीका बताता हूँ उसको फॉलो तो करो, तब मिलेगी पीडीएफ। आप उसको फॉलो ही नहीं करना चाहते हो, आप अपनी मर्जी से जा रहे हो। ये नंबर है 9887809083, इस पर मैसेज करना है कि सर की जो डेली की राजस्थान और इंडिया करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी पीडीएफ हमें चाहिए। उसके बाद अगर आपसे मेरी टीम आपको रिप्लाई ना दे और अगर आपको ग्रुप में ऐड ना करे, फिर आप मुझे कमेंट करना, फिर अपन बात करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। मेरी टीम प्रत्येक स्टूडेंट का विशेष ध्यान रखती है, तो आपको ये नंबर दिख रहे हैं, इस पर आपको मैसेज कर देना कि सर आप मुझे डेली करंट अफेयर की पीडीएफ भेजो, आपको डेली की डेली मिलती रहेगी। ये वेबसाइट है, इसको जरूर चेकआउट कर लेना, ये इंस्टाग्राम हैंडल है। अब चलते हैं अपन क्या है क्या नहीं है सूजस की पत्रिका में। 10,000 नई समितियों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी। 5 वर्ष में 2 लाख समितियों के गठन का लक्ष्य है, केंद्रीय सहकारिता मंत्री। सहकारी समितियों के गठन की बात हो रही है कि आगामी 5 वर्ष के अंदर 2 लाख समितियों का गठन करने का लक्ष्य रखा गया है। कितने? आगामी 2 लाख समितियों का 5 वर्ष के अंदर। 35 लाख किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है मुख्यमंत्री जी का। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी के अवसर पर देश भर में 10,000 नवगठित एमपेक्स डेयरी व मत्स्य सहकारी समितियों का शुभारंभ किया गया है, जिसमें दिल्ली का मैंने आपको पढ़ाया भी था, आपको पता होना चाहिए। कल वाली करंट अफेयर, इंडिया करंट अफेयर की क्लास आपको देख लो, ये सारे डाटा मैंने वहां पर पढ़ाए थे आपको। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी, साथ ही नवगठित पैक्स के बहुउद्देशीय बनने से ग्रामीण स्तर पर संसाधनों की सुगम उपलब्धता संभव हो सकेगी एवं ग्रामीणों को त्वरित सुविधाएं भी मिल सकेगी। अमित शाह को नई दिल्ली में सहकार से समृद्धि अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। किसको? ये भी मैंने आपको बताया था, सहकार से समृद्धि अभियान है, किसका है? पीएम मोदी जी का अभियान है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आरआईसी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े थे। उस कार्यक्रम को लेकर 10,000 इस अभियान के तहत देश भर में 10,000 नवगठित एमपेक्स डेयरी व मत्स्य सहकारी समितियों का शुभारंभ किया जाएगा। संख्या याद रखना 10,000। चयनित समितियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाएंगे, किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे, ठीक है, ये कुछ प्रकार के रुपए क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे, ये सारी चीजें दी जाएगी। वाजपेयी जी को सहकारिता को मुख्य धारा में लाने का श्रेय दिया। राजस्थान एमपेक्स और डेयरी समितियों के गठन में देश में अग्रणी है भाई, ठीक है। भजनलाल शर्मा जी ने कहा कि राजस्थान नई एमपेक्स और डेयरी समितियों के गठन में देश में अग्रणी है, देश में सबसे आगे है भाई। आज एमपेक्स डेयरी और मत्स्य समितियों को पंजीयन प्रमाण पत्र, रुपए केसीसी कार्ड और माइक्रो एटीएम दिए गए हैं, जिसके माध्यम से सहकारी समिति किसानों और पशुपालकों के लिए आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण के नए द्वार खोलेगी। राजस्थान में करीब 8,000 ग्राम सेवा सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए काम कर रही है। यह संख्या आपसे पूछी जा सकती है, कितनी? 8,000। पूर्व प्रधानमंत्री स्व श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म शताब्दी दिवस। मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा है, शताब्दी दिवस का मतलब है 100वीं जयंती थी। सभी ग्राम पंचायतों पर खुलेंगे अटल ज्ञान केंद्र, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में यह पूछा जाएगा कि अटल ज्ञान केंद्र कहां पर खोले जाएंगे? सभी ग्राम पंचायतों पर, सभी पंचायत समितियों पर, सभी नगर निगमों पर, सभी संभागों में। तो आपको ध्यान रखना है, सभी ग्राम पंचायतों में इनको खोला जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री स्व श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सुशासन दिवस के अवसर पर प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत पर अटल ज्ञान केंद्र शुरू करने की घोषणा की है और कहा कि युवाओं को जागरूक करने के साथ ही उन्हें प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत पर चरणबद्ध रूप से अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। इन केंद्रों के लिए स्थानीय युवक युवतियों को अटल प्रेरक के रूप में इनका चयन भी किया जाएगा, ठीक है। और वो संख्या भी यहीं पर मिलेगी आपको, कहीं ना कहीं यहीं से मैंने ली थी। ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिलेगा, अटल प्रेरक के रूप में चयन होगा तो अटल ज्ञान केंद्रों पर कैरियर काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। 26 दिसंबर को अटल जन सेवा शिविर आयोजित होंगे। आमजन को ई मित्र की तर्ज पर इन केंद्रों पर भी विभिन्न जन सुविधाएं उपलब्ध होगी। अटल ज्ञान केंद्रों के विकास पर 500 करोड़ रुपए का व्यय होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। यह था भाई 27 दिसंबर 2024 का राजस्थान का करंट अफेयर, जिसको मैंने सूजस की पत्रिका के साथ आपको कवर करवाया। वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना, उससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो जिससे मुझे अच्छा लगता है। पीडीएफ कैसे लेनी है वो मैंने तरीका आपको बता दिया है। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।